आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और एसवीबी ने आरोपी ठेकेदार को अदालत में पेश किया। और इस घोटाले को लेकर के यह बड़ा कदम फिलहाल उठता हुआ नजर आया है। आरोपी ठेकेदार सतवीर को जो है घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पर आगे पूछताछ भी होगी और इसके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। जल्द हो सकती है कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी। और संकेत यहां पर यह मिल रहे हैं कि इस पूरे मामले पर गहनता के साथ नजर बनाई जा रही है। 6 दिन की रिमांड पर लिया गया और नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। एसवीबी ने आरोपी ठेकेदार को अदालत में पेश किया है और जल्द ही कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं आरोपी ठेकेदार सतवीर को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पर भी आगे उनसे पूछताछ हो सकती है और जल्द ही कई दूसरे बड़े अधिकारी जिनके ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार गहनता के साथ जांच की जा रही है। नगर निगम में 200 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें एसवीबी ने आरोपी ठेकेदार को अदालत में पेश किया है। आरोपी ठेकेदार सतवीर को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और इसी के साथ घोटाले में संलिप्त अधिकारियों पर आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। फरीदाबाद नगर निगम के बहुचर्चित 200 करोड़ के घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है और विजिलेंस की टीम ने घोटाले के मुख्य आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ठेकेदार सतवीर पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है और इसको लेकर मामला सदन में भी गूंजा था, जिसके बाद अब इस मामले में विजिलेंस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ने यह दावा किया है कि घोटाले के बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। तो विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता इस दौरान मिली है। हालांकि विजिलेंस ने ठेकेदार सतवीर को हरिद्वार से गिरफ्तार भी कर लिया है। 200 करोड़ के घोटाले का मामला, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बहुचर्चित घोटाले को लेकर के जो मुख्य आरोपी है आप उस पर भी नजर है और आरोपी की पेशी आज पुलिस इसमें रिमांड जो कि आप मिल चुकी है, 6 दिन की रिमांड मंजूर की जा चुकी है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की है। दरअसल फरीदाबाद में कई जगहों से कुट्टू और सिंगाड़े के आटे में मिलावट की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मिल से कुट्टू और सिंगाड़े के आटे के सैंपल इकट्ठा किए। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक अगर आटे में कोई कमी पाई गई तो मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे का ज़्यादा उपयोग होता है घरों में। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक अमर इंटरनेशनल नाम से कंपनी है, उसके निरीक्षण करके उसके कुट्टू के आटे के सैंपल हमें लिए। कुट्टू मंगा के उसको साफ करके उसको पीसा जाता है और पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग दोनों का काम यहाँ पे होता है। कार्रवाई इनको सैंपल को हम चंडीगढ़ भेजेंगे लैब में और जैसे जिस हिसाब की रिपोर्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग की कार्रवाई करेंगे। ऐसा है सर, हमारा कुट्टू सिंघाड़े का काम है, काफ़ी साल से काम है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है, कोई दिक्कत नहीं। हर साल मतलब चेकिंग होती है हमारी, ये रूटीन में आए हैं चेक करने के लिए। कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी इसलिए सब कुट्टू वालों को चेक कर रहे हैं। तो हमें कोई पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ने के साथ ही घरेलू गैस के दाम बढ़ने से गृहिणियों को महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से अब गैस जलाने में भी बचत करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीजल और सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन घरेलू गैस के दाम भी जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए रसोई का बजट भी गड़बड़ाना शुरू हो चुका है। हम ऐसे ही एक परिवार में पहुंचे हैं। गृहिणी है नीलम चौधरी, वो रसोई में काम कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो गैस पर पका क्या रही हैं आखिर। इसके साथ साथ में उनसे इस बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के दामों से क्या असर उन पर पड़ रहा है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। नीलम जी, सबसे पहले बताइए बना क्या रहे हैं फिलहाल गैस जी पर? मैं चाय बना रही हूँ। आप चाय बना रहे हैं। लगता है गैस जिस तरह से लगातार महंगी हो रही है तो कुछ
फर्क पड़ रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अच्छा। गैस के 1000 के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है, तो हमें भी बहुत किफ़ायत से यूज़ करनी पड़ती है गैस। किफायत से करनी पड़ रही, लेकिन फर्क और क्या फर्क पड़ा है? और घर रसोई में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। जैसे खाने की चीज़ें, सब्जियां हैं, दालें हैं, हर एक चीज़ बहुत महंगी हो गई है। जो काम हमारा पहले मतलब ये लगाइए कि 10,000 रुपये से जो खर्चा चल जाता था हमारा रसोई का, अब वो बढ़ के कम से कम 15,000 के आसपास आ गया है। देखिए 5,000 एक बड़ी कीमत रकम हो जाती है, क्योंकि रसोई के लिए अगर 5,000 बढ़ते हैं तो यानी कि 1.5 गुना कीमत बढ़ गई है तमाम चीज़ों की आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्जियां अभी इतनी महंगी हो गई हैं। अब जैसे पेट्रोल डीजल के रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि शायद उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो हर चीज़ के दामों पे फ़र्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये तो रही दाल की बात आप कर रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि तेल भी कहीं ना कहीं बार बार चर्चाओं में इस बात को लेकर रहता है कि खाने के तेल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, खाने के तेल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम लोग जैसे सफोला गोल्ड लेते हैं, 1000 से ऊपर आता है वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आप अब एक चीज़ और बताइए कि आपने बता दिया 10 से 15,000 रुपये, आप 1.5 गुना कीमत बढ़ी है, मैनेज कैसे कर रहे हैं आखिर आप? हाँ वो देखिए, मैनेज तो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है हमें अपने और खर्चों में, तभी जाके मैनेज हो जाता है। क्योंकि रसोई में तो देखिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप और खर्चे कम कर सकते हैं, कहीं आप शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, घूमने कम कर देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो वहाँ चीज़ों को कटौती करके हमें फिर मैनेज तो करना ही पड़ता है रसोई में तो। अच्छा, यानी कि आप कटौती कर रहे हैं तब आप रसोई चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें तो क्या रसोई के जो सामान है उसमें भी कोई कटौती करने की ज़रूरत पड़ी है अभी, या आप जैसे पहले खर्च कर रहे थे अभी भी ऐसे ही आप तमाम चीज़ें यूज कर रहे हैं? नहीं वो तो है ही, देखिए कटौती तो करनी ही पड़ती है कि जहाँ हमें ये लगता है कि इन चीज़ों को हम कम यूज़ कर सकते हैं या इन चीज़ों को ना लें, तो वहाँ उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गृहिणी भी इस बात को लेकर परेशान है कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से उनकी रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है, और इसके साथ साथ में 1.5 गुना तक की, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि 1.5 गुना तक की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और ऐसे में सब्जी तेल की बात करें, दाल की बात करें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब इनके लिए रसोई चलाने के लिए और बाकी जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं अब कम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ताकि उनकी रसोई चल सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में जिला स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अस्पताल में साफ सफाई से लेकर के जरूरी सेवाएं ठप हो गई। सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्कर्स ने 15 दिन पहले सीएमओ को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के चलते हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि जिन कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर नहीं दिए गए थे, उनके नाम पोर्टल पर अब डाले जाएं, क्योंकि पोर्टल पर अंकित नाम न होने की वजह से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि कोविड कॉल से बहुत पहले सफाई का काम कर रहे 7-8 कर्मचारियों को निकालकर सीएमओ ने अपने चहेते लोगों को रख लिया है। हमारी तो जायज मांगे हैं। हमारे कर्मचारी इतने लंबे टाइम से जो काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और दूसरे जो हमारे ये कोविड के भी कुछ कर्मचारी हैं उनको भी साफ साफ ये कह दिया आपकी नौकरी खत्म। तो अब ये कोविड के दौरान जो लगे हुए थे, जिनको माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कोविड के योद्धा हैं, और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो क्या उनका ये न्याय है? प्रदर्शन सीएमओ साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को, जो पोर्टल पे कर्मचारियों के नाम नहीं आए हैं, उन कर्मचारियों के पोर्टल पे नाम आए, और जो कर्मचारियों की हमारी जो पोस्टें हैं वो पोस्टें पोर्टल पे शो नहीं कर रही, वो पोस्टें शो करें, और पोर्टल पे जो शो नहीं कर रही उनको दिखाया जाए। तो सीएमओ साहब को हमने ये दिया था। उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे, वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए। इनकी मुख्य मांगे हैं, जैसे पहले भी हमने इस बात की लड़ाई लड़के, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये नियम है कि जो पहले काम कर रहे हैं सबसे पहले उनको ड्यूटी पे लो। लेकिन हमारे लगभग 7-8 कर्मचारी ऐसे हैं जो कोविड से पहले से कई साल से यहाँ काम कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी और स्वीपर के पद पर। लेकिन अब जो एक पोर्टल का बहाना बना के हमारे 7-8 कर्मचारी को जो है वो बाहर रख दिया है, उनको ड्यूटी।
अब ऑटो का सफर भी महंगा होगा। 10 रुपए की बजाय देने होंगे 20 रुपए। और इसी के चलते बुधवार को जिले के तमाम ऑटो चालकों ने प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई पर ऑटो चालकों का कहना है कि लगातार तेल और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए अब वो सवारी से 10 की जगह 20 रुपए किराया वसूला करेंगे। मैं तो ऑटो चालक इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं, मैं इस यूनियन का प्रधान हूं। मैं तो इन लोगों को, ये जो मेरे ऑटो चालक है, इस कारण उतर रहे हैं कि किराया कम है, सीएनजी का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद अब जाके ऑटो का किराया बढ़ाया जा रहा है यूनियन की तरफ से, क्योंकि 80 रुपये है। 80 रुपये सीएनजी में कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। हमारा ना पेट भर पाता, 10 रुपये किराए में क्या बंदा कर लेगा, क्या चलेगा। ये जितने भी मेरे ऑटो चालक हैं, मेरे भाई हैं, ये सब दुखी हैं, परेशान हैं। भाई एक ऑटो में कम से कम 4 सवारियाँ आती हैं। 4 सवारियों का आप हिसाब देख लो कि भाई 40 रुपये, जिसमें 2.5 रुपये की एवरेज आ रही है ऑटो की, तो बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या। मेरी तो ये है कि भाई सरकार से, मीडिया से, सबसे, कि भाई लोगों से भी मेरी अपील है कि भैया किराया बढ़ाया जाए, किराया आप बढ़ाओ। क्योंकि देखो 10-20 रुपये लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर 10 रुपये आप ऑटो वालों को दोगे तो इसमें कोई बंदा घटता नहीं है, बंदा खराब नहीं हो। और बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा कैनाल के ऊपर बनाए गए पुल से हजारों वाहन चालकों को राहत मिली है। आगरा, मथुरा और अन्य पर्यटक स्थलों पर बाहर से लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन उन सभी को यहां बल्लभगढ़ से गुजरना पड़ता था और घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैनाल के ऊपर अब पुल बनकर के तैयार हो चुका है और जनता को समर्पित भी कर दिया गया है। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर, और यहाँ पर जो आगरा कैनाल है आप देख सकते हैं, ये पुल यहाँ पर बनाया गया था और काफ़ी परेशानी पुल बनने से पहले लोगों को हो रही थी, लेकिन अब ये जनता के लिए खोल दिया है। तो आप तमाम जो वाहन हैं बजाय नीचे के ऊपर से गुजर रहे हैं, और जो साफ तौर पर कहें तो दिल्ली से पलवल, मथुरा या आगरा या आगे कहीं जाने वाले लोग हैं, वो पहले बल्लभगढ़ में जो नीचे का रोड है, इस नीचे के रोड से आगे जाकर पुल के नीचे जो फंस जाते थे और घंटों जाम में फंसे रहते थे। लेकिन अब जब से ये पुल बना है यहाँ पर, तो वो परेशानी उन लोगों की ख़त्म हो गई। जो पलवल की ओर जाने वाले लोग हैं वो वहाँ साइड से सीधे निकल जाते हैं, और जो अंदर बल्लभगढ़ में जाने वाले हैं वो लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ से सीधे अंदर बल्लभगढ़ में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन पहले जब तक रोड नहीं बना था तो सीधे नीचे से जाना पड़ता था और काफ़ी जाम यहाँ पर लग जाता था, तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी भरा सफ़र रहता था, घंटों जाम में फंसे रहते थे। अब दिल्ली जाने वाले हैं वो सीधे बल्लभगढ़ से नीचे से निकल जाते हैं, और जो पीछे पलवल की तरफ से आते हैं वो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर होते हुए सीधे बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पुल के बनने से और अब रोड के खुलने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। बल्लभगढ़ शहर में सुबह के समय लगने वाले जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोगों को भी जाम के कारण काफी परेशानी हो रही है, जिस पर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि गुड़िया चौक को बंद करने के कारण जाम की ये हालात बने हैं। हरियाणा पुलिस के जवान इस जाम को खुलवाने के लिए सुबह से शाम तक जूझते रहते हैं। बस अड्डा मार्केट के प्रधान प्रेम खट्टर की माने तो पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, तो अब सारा शहर खाली सा दिखने लगा था। लेकिन अब दुकानदारों ने फिर से दुकानों के बाहर 10 फुट तक सामान रखना शुरू कर दिया है, और इस वजह से सुबह के समय जाम के हालात बन गए हैं। जी, एक तो गुड़िया चौक है, इसको बंद कर दिया है एनएच वालों ने। इसकी वजह से वाईएमसीए पर और बल्लभगढ़ में ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देहात का आदमी आता है ना, जो बाईपास से जाता था, गुड़िया चौक से चढ़ता था हाईवे पे, और सीधा तेगांव रोड से, मोना रोड से इधर से आता है, और सवेरा 8 बजे जाम लग जाता है। आज सुबह 8 बजे जाम लग गया था, 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे जाकर जाम खुला है। धीरे धीरे चलाते रहे, मेहनत करते रहे हैं। गुड़ियर की वजह से ज़्यादा जाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कोशिश तो कर रहे हैं हम, हमारा काम है कोशिश करने का, लगे रहते, ट्रैफिक चलाए जाते हैं, लेकिन जाम तो ऐसे ही रहेगा। जो ट्रैफिक है व्हीकल जाएगा कहाँ, ये तो यहीं से आएगा। और ये सोना पुल है, ये सिंगल है, इसकी वजह से जाम, यहाँ एक गाड़ी खराब हो जाती है, 2 मिनट रुक जाती है, 1 घंटे से पहले जाम नहीं खुलता। सिंगल पुल है, बहुत लोड है इस पर, सारा सोनागा गुड़गांव साइड का, इधर का इंडस्ट्रीज एरिया बहुत सारा,
इसकी वजह से बहुत भारी है। अगर ये डबल पुल हो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। बल्लभगढ़ में बुधवार को राजा नाहर सिंह के 201वां जन्मदिन राजा नाहर सिंह महल में दूसरी बार मनाया गया और इस अवसर पर हवन कर राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर दिल्ली के संयोजक चौधरी हरपाल सिंह राणा ने बताया कि शहीद राजा नाहर सिंह एक महान योद्धा थे और उन्होंने सन 1857 में दिल्ली को 134 दिनों में आज़ाद करवा दिया था। ऐसे महान योद्धा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करेंगे कि राजा नाहर सिंह की प्रतिमा और संग्रहालयों की मांगों को पूरा किया जाए, जिससे राजा नाहर सिंह के वीर गाथा को लोग जान सकें। फिलहाल के लिए फरीदाबाद मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।